आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जलंधर जिले में। जलंधर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं और आज हम मौजूद हैं नकोदर विधानसभा सीट में। हम यहां पर आम लोगों से बातचीत करेंगे कि आम जो वोटर है पंजाब का, खासतौर पर नकोदर विधानसभा क्षेत्र का, ये क्या सोचता है आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। क्या सोचकर जनता वोट करेगी, क्या इनके लिए बड़े मुद्दे हैं, वो जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं ताकि इन आम लोगों से हम लोग बातचीत कर सके। जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दे तो हम तो लोकल आदमी है, मुद्दे तो कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी सरकार कर रही है किसी को पसंद नहीं है। जो भी मुद्दे आ रहे हैं, जैसे किसी भी कोई एजिटेशन हो रहा है, कोई सड़कें जाम हो रही है, कोई ये हो रहा है वो हो रहा है, सभी लोग इसके खिलाफ है। चाहे वो किसी तरह के भी हो, जैसे कभी वहाँ सड़क जाम कर दी, कभी यहाँ सड़क जाम कर दी, घर से आदमी निकलता कहीं जाने के लिए रास्ते में सड़क जाम हो गई। हम तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो आम लोगों को परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सरकार तो बिल्कुल इसके लिए आंखें बंद करके बैठी है। उसको कोई मतलब नहीं रेलवे ट्रैक बंद है, उसको कोई मतलब नहीं सड़क बंद है, उसको किसी चीज़ की कोई मतलब नहीं है। वो तो बस बैठे हैं, ठीक है हो रहा है तो हो रहा है, कोई उसको उनको कोई ध्यान नहीं इस तरफ। हमारा तो मुद्दा मेन यही है। तो विकास की क्या स्थिति है यहाँ पे? विकास तो है जी, विकास की बात नहीं, विकास तो है, लेकिन ठीक है जितना होना चाहिए। आदमी खुश तो होता नहीं, लेकिन विकास तो है। विकास है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नकोदर की जनता जो है वो वोट करेगी? देखो इस वार हजे समय नहीं लग रही पब्लिक दी, क्योंकि एक तो पोलीटिकल पार्टियां इन्नियां ज़्यादा हो गई भी पब्लिक सोचेगी किनू वोट पानी है किनू नहीं पानी। एक पार्टियां ने पिछे ਜਿਹੜੇ भी टाइम निकल के गया, साड़ी समय मुताबिक कोई भी पार्टी इन्ना अपना असर नहीं छड़ सकी भी पब्लिक एक पासे झुका हो जाए। इस वार वोट किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ नहीं समझदा कोई भी पार्टी बहुमत ले जाएगी। ਜਾਂ ਤਾਂ रल मिल के सरकार बनेगी ਜਾਂ हंग हो जाएगा, मेरी अपनी सोच है। जी। पंजाब का यूथ जो है वो क्या सोचकर वोट करेगा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम तो यही सोचना चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले, हमारे जो यूथ है वो बाहर ना जाए, उनको यहाँ काम मिले, वो सरकार बने जो यहाँ यूथ को काम दे और हमें रोज़गार मिलेगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा यहाँ पंजाब खुशहाल होगा जी। ये जो नकोदर है, यहाँ ये भी सुना है कि ज़्यादातर लोग बाहर गए, विदेशों में गए हुए हैं। बिल्कुल गए हैं जी। यहाँ रोज़गार नहीं मिलता तो लोग +2 करते हैं, आईलेट्स करते हैं तो बाहर चले जाते हैं। ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं। रोजगार एक बड़ी चिंता की बात है। ये बताएं, क्योंकि आप लोग हर जगह जाते होंगे, शहरों के मुकाबले गांव में आपको क्या कमी लगती है और शहरों में क्या कमी आपको दिखती है कि ये कमी शहरों में है जो दुरुस्त होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल शहरों में सिस्टम की कमी है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, वहाँ पर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं कर रहा। बैंकिंग सेक्टर ले लो, रोड्स नहीं डेवलप पूरी। मुझे ये नहीं समझ लगती एक साल में 4 बार रोड क्यों बनती हैं। अब हमारी नकोदर से जलंधर की जो लेन है वो फिर टूटी हुई है, ये क्या प्रोसेस है? तो बिना चुनाव आते हैं तो आप लगता है कि काम होना शुरू दिखता है कि काम हो रहा है, तब हो जाता है काम होना शुरू। बट जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो सभी अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। जब इलेक्शन खत्म है तो फिर वही हाल हो जाता है। साहब, जब लोग चुनाव आते हैं, जैसे अब चुनाव हैं, तो जगह जगह पर रैली में होगी, नेता आप लोगों के घरों तक आते हैं, वादे किए जाते हैं, उन वादों को आप किस तरह से देखते हैं? वादा तो देखो आज तक जो भी करते हैं पूरा होता तो हमने कभी देखा ही नहीं है। अगर कह देते हैं जी ये सड़कें 6 महीने में बन जाएगी, हमारा नकोदर का रेलवे रोड ही लगा के देख लो, लुधियाना जाने वाली सड़क देखो कब की टूटी हुई है। 6 महीने हो गए काम, अभी तक सड़क 1.5 महीने का बोल के 6 महीने साल हो गए, अभी तक रोड बनी नहीं है। उसका आपके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? तो ये हमारे शहर के लिए ये तो मुद्दा ही है। जब भी हमने जाना, चाहे बच्चों को बिठा के एक्टिवा पे लेके जाएंगे, जब बारिश होती है तो सड़क से आप गुजर के दिखाओ कैसे गुजरते हो। पीछे से ट्रक फंसा होता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये तो नकोदर की जनता ही जानती है क्या हाल है सड़कों का। साहब, काम करवाने जब आप जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है कि रिश्वतखोरी है यहाँ पर, आपको लगता है कि नहीं है? ऐसे है जी, जो भी पार्टियां विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बहुजन है, चाहे अकाली पार्टी है, जो ये वादे करते हैं इनका कानूनी रूप से मैनिफेस्टो जो कानूनी रूप चाहिए, ताकि पब्लिक खराब ना हो। पब्लिक जो असलियत करते हैं वादे पूरे हो। जो मैनिफेस्टो में कहा जाता है वो पूरा नहीं होता, कानूनी तौर कानूनी चाहिए। कि जो मैनिफेस्टो है, जो वादे किए हैं वो कानूनी तौर, जैसे मोदी ने कहते हैं 15 लाख देंगे, कांग्रेस वाले कुछ बोलते हैं, वो जो बस वाले कुछ बोलते हैं, अकाली कुछ बोलते हैं 2000 दे देंगे।
ये सभी कानूनी चाहिए कि जो मैनिफेस्टो है कानूनी चाहिए बस। अस्पताल की क्या व्यवस्था है? अस्पताल है यहाँ पर कि दूर जाना पड़ता है? अगर गांव की बात करें तो गांव में क्या क्या परेशानी आती है? वहाँ पर क्या जो गाड़ियाँ हैं वो समय पर आती हैं कि नहीं? गाड़ी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, लोगों को अपने साधन ढूंढने पड़ते हैं। नहीं, मेडिकल फैसिलिटी तो इतनी ज़्यादा नकोदर में नहीं है। जो जलंधर में है, जो शहरों में मेडिकल फैसिलिटी है वो ज़्यादा है वहाँ पर, यहाँ पर कम है, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता ही है। क्योंकि जो साधन है यहाँ पर ठीक है, हर एक का चलता है ठीक है, साधन तो ठीक है यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कैसी है? क्या बिजली रहती है कि कट लगते हैं ज़्यादा? पानी की क्या व्यवस्था यहाँ पर रहती है? ओवरऑल जो है बतौर नकोदर की जनता के नाते जानना चाहूँगा, जलंधर के जो जिला है वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पर बड़े मुद्दे आपके लिए हैं? पानी और बिजली की समस्या तो कोई नहीं है, पानी बिजली तो प्रॉपर आती है, लेकिन जो बिजली के जिन्होंने रेट किए हैं सरकार ने, वो सबके लिए इक्वल चाहिए था। उन्होंने इक्वल नहीं किया, सब कुछ किसी को माफ़ कर दिया, किसी को कुछ रेट बढ़ा दिया, किसी को कुछ रेट बढ़ा दिया। सबका रेट इक्वल होना चाहिए था। पिक एंड चूज हुआ है, मतलब कोई चुन चुन के देखा गया है कि कैसा है, कि क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार ने जो किया है, किसी को 7 किलोमीटर तक फ्री कर दिया, किसी को 2 किलोमीटर बिल्कुल फ्री कर दिया, 7 किलोमीटर का रेट कम कर दिया, 10 किलोमीटर का रेट कम नहीं किया। सबको इक्वल रेट में रखना चाहिए था। जो 7 किलोमीटर से ऊपर जाएगा उसको तो कोई सहूलत मिलेगी नहीं। तो जिस तरह से अभी एक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें मुफ्त हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि हमें मुफ्त नहीं कुछ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए? जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार चाहिए, वो खुद कमा लेंगे। बिल्कुल सर, देखिए पंजाब में तो खासकर इसकी समस्या है। जो बच्चे हमारे हैं वो बाहर जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं उनको अपना फ्यूचर यहाँ पर नज़र नहीं आता। कोई भी ना बिजनेस है, ना कोई रोजगार है, इसलिए वो बच्चे सब बाहर जा रहे हैं। महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। महंगाई है, बहुत महंगाई है। हाँ जी, महंगाई बहुत है। मैं क्या बड़ा मुद्दा है महंगाई? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कैसे देखते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को किस तरह से देखते हैं आप? इनके वादों को किस तरह से देखते हैं? बाकी सरकारें जो दावे कर रही हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनको आप किस तरह से देखते हैं? वादे तो बहुत करते हैं पर पूरे नहीं होते। वादे तो बहुत करते हैं, पूरे नहीं होते, पर ये भी करना पड़ेगा उन्होंने, सरकारों ने। तो क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट देखो, जो भी आएगा देखेंगे, सोचेंगे, विचार बनाएंगे, फिर पाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं पंजाब के जलंधर जिले के नकोदर शहर में। ये नकोदर का मुख्य बाजार है। आप देखिए कि अक्सर यहाँ पर बेहद ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। हर समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखी जाती है। आपको बता दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये नकोदर का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य बाजार है वो यहीं पर है। इलेक्शन है 2 महीने के बाद। बतौर महिला आप क्या सोचती हैं, इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे आपके लिए हैं? चुनावों में यही है कि सब मुद्दा ये होता है कि जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो पब्लिक का ध्यान रख सके, वो ही सबसे अच्छा नेता है। वैसे तो ऐसे तो सभी वोटिंग तो करा लेते हैं, लेकिन कोई पब्लिकली कोई भी सही नहीं होता यहाँ पे। तो कोई चेंजेस तो लगती नहीं है, हमेशा वोटिंग हो जाती है, वोटिंग के बाद वो ही रहता है सारा कुछ। महिलाओं के लिए आपको लगता है कि कोई रोजगार यहाँ पर है? पढ़ी लिखी महिलाओं की अगर मैं बात करूँ, आपको सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें कि जब आप पंजाब में जाती हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं आप? हाँ, सेफ तो महसूस करते हैं यहाँ पे हम। बस ये है कि महिलाओं की नौकरियाँ, अब तो महिलाओं को पढ़ाते भी हैं सारे, पहले से तो बहुत फ़र्क है। सारी औरतें पढ़ी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़ा हो। बट इनकी सुख सुविधाओं के लिए ऐसी है कि जैसे गवर्नमेंट इनको थोड़ी फैसिलिटीज़ मोर प्रोवाइड करे। इलेक्शन आने हैं अभी 2 महीने के बाद, चुनाव में क्या सोचकर वोट करेंगे? सर देखो, मैं यही सोचूंगा कि युवा ਨੂੰ कोई चंगी अपॉर्चुनिटीज़ देन। मैं किसी सरकार पर्टिकुलर किसी बारे नहीं गल करूँगा। मतलब युवा ਨੂੰ यही चाहिए कि पर्टिकुलर कोई जिदा ਹੁਣ कोई भी गवर्नमेंट आती है, युवा ਨੂੰ अपॉर्चुनिटीज़ देन वधिया तरीके नाल। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता, हर एक बंदे ਨੂੰ पता, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ देख लो +2 ਕੀਤੀ, ਚੱਲ कैनेडा, ਚੱਲ इंग्लैंड, ਚੱਲ। सो इस करके युवा ਨੂੰ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हर एक चीज़ इतने अवेलेबल होवे तो बाहर क्यों जावे। कौन सी क्लास में हो? मैं 3rd। तो है आपके खेलने के लिए पार्क है यहाँ पे? बहुत कम है। क्या चाहते हो आप? पार्क होने चाहिए, यहाँ पे जिम होने चाहिए बच्चों के लिए। और जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, वो अच्छी होनी चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें फीस बहुत ज़्यादा है, वो कम होनी चाहिए। इसमें अभी गवर्नमेंट स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? मैं प्राइवेट। फीस ज़्यादा लगती है? यस। गवर्नमेंट स्कूल में आपको लगता है कि अच्छी एजुकेशन वहाँ नहीं मिल रही, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही? नहीं।
तो सिद्धार्थ देखिए, मासूम बच्चा भी कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूलों को पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आपके नकोदर के लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जो हल होने चाहिए? देखो, हमारे यहाँ मुद्दे ये हैं कि हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो यूथ है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। उसको रोज़गार नहीं मिल रहा तो यहाँ यूथ +2 करता है और +2 करके सीधा बाहर कनाडा अमेरिका चला जाता है। हम सरकार यहाँ वो आनी चाहिए जो हमारे यूथ को यहाँ रोज़गार मिले और रोज़गार यूथ को दे, जिसकी वजह से यहाँ का यूथ बाहर जाने की बजाय यहाँ काम करे और यहाँ हमारे काम भी बढ़िया चले जी। अच्छा काम है आपका कि थोड़ा देख रहे हैं कि कस्टमर हैं कि कम आते हैं? नहीं, कस्टमर तो हैं। हमारा ऑनलाइन भी सिस्टम चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। बट हम ये चाहते हैं कि यहाँ का यूथ बाहर जाने की बजाय यहाँ पर रहे और हमारे लोगों का काम भी चले और उनको भी रोज़गार मिले। जी। ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर, क्या क्या समस्या है? जी, ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या आ रही है यहाँ पे। जैसे पीछे एक बार यहाँ पे 1 वे भी कर दिया था तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ता ही लागू रहा, उसके बाद नहीं रहा। ट्रैफिक की समस्या काफ़ी आती हैं, लोग गलत पार्किंग भी कर जाते हैं। अगर यही कोई प्रशासन इस पे कोई स्ट्रिक्टनेस करे तो हमारे बिजनेस पे भी काफ़ी वो इफेक्ट करता है। पंजाब की जो यूथ है, खासतौर पर लड़की, क्या सोचकर इन चुनावों में वोट करेगी? क्या बड़े मुद्दे आपके लिए हैं? समस्याएं तो बहुत है, जैसे हल नहीं हो पा रहा है, हमारी मांगे भी नहीं पूरी हो रही हैं। जैसे हम नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, तो सरकार तो बहुत कुछ कहती है। हम वोट तब डालेंगे अगर हमारी मांगे पूरी होंगी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हाँ जी। तो पढ़ा लिखा युवा यहाँ का बेरोजगार है? हाँ जी। क्या आपके सामने बड़े मुद्दे हैं इन चुनावों में? सर, मुद्दे तो यही है कि बस जो भी सरकार बने बस यहाँ की महंगाई को कम कर दे बस, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रोज़गार नहीं है, सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हम लोग जो भी है यहाँ रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे हम लोगों को काम मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, क्योंकि हमारा घर तो इसी से चलता है। अगर हमें यहाँ पर सैलरी अच्छी मिलेगी तो हम लोग भी यहीं पर रहेंगे, पंजाब से जाना नहीं चाहते। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो उस समय दिक्कत हुई थी? हाँ सर, काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो हम लोग को ये नहीं होता कि यहाँ से हमें आ जाए, वहाँ से आ जाए। तो हमने तो जो कमाना है वही घर में लेकर जाना है, उसी से घर को चलाना है। तो मैं लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हम अब क्या क्या बता सकते हैं, ये तो बेहद ज़्यादा है। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? यहीं से, नकोदर से। कहाँ से? नकोदर से। हाँ। कौन सा गांव है आपका? फाजिलपुर। वहाँ पर विकास की क्या स्थिति है? काम हुआ है वहाँ पे? नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ जी। वादे बहुत करते हैं पर जी वादा कोई भी नहीं पूरा होता जी। हाँ जी। तो क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या तो सर बहुत है। एक तो सर काम कर है नहीं जी, तो ना इतने कोई वधिया इंडस्ट्री है जिथे काम कर सकी जी। हाँ जी, साड़ी यही मांग है जी बस जी। गाँव में अस्पताल है, गाँव में स्कूल है, कॉलेजेस हैं, दूर जाना पड़ता है कि क्या है? सर कुछ भी है नहीं जी। स्कूल है उत्थे मास्टर नहीं आते जी, बच्चे पढ़ते नहीं जी। हाँ जी। अस्पताल नहीं है जी। नहीं है अस्पताल। नहीं। गाँव में आपके क्या है? बिजली पानी की कैसे स्थिति है? सड़कें कैसी है? नाली कैसी है? इतनी नालियाँ साफ नहीं है। हाँ जी, पानी दी भी बहुत दिक्कत है। हाँ जी, बिजली भी आती नहीं है, बहुत घट। हाँ जी। तो अभी क्या लग रहा है आपको? चुनाव है तो माहौल क्या लग रहा है पंजाब? माहौल सही नहीं है, मोदी सरकार ने बहुत महंगाई की पई है इस कारण। हाँ जी। तो केंद्र में मोदी सरकार है, यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है सर। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, सरकार अच्छा काम कर रही है यहाँ की? नहीं, अच्छा नहीं करती है। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि हम हर किसी से बातचीत करें, हर एक वोटर से बातचीत करें कि पंजाब का वोटर क्या सोचता है इन चुनावों को लेकर। अब हम दूसरे हिस्सों में जाएंगे, पंजाब के शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां की जनता का मूड जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर पंजाब का वोटर क्या सोचता है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, नकोदर, पंजाब।